हाय एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे डाल चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो राइट। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को एज वेल एज लाइफ साइंस का कंप्लीट सिलेबस भी इसी के साथ कॉन्सेप्ट एरा पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अब पूरे के पूरे सिलेबस में कोई भी चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, चैप्टर का नेम बाई कॉन्सेप्ट एरा आपको मिल जाएगा। ओके, आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है वो हमने समझा था, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है, कैसे लॉस हो रहा है वो भी हमने समझा था। अब समझेंगे कि कैसे बचाया जाए बायोडाइवर्सिटी को, उसके बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एज वेल एज उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वो फ्यूचर यूज के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ठीक है, ये हमारा मोटो होगा बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से। तो कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं प्लेस के हिसाब से, यानी कि किस जगह पे स्पीसीज को रख कर कंजर्व किया जा रहा है उसके हिसाब से। दो मेथड है, एक आपका है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसका हो सकता है आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ दिया जाए, यानी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए इन सिटू कंजर्वेशन या एक्स सिटू कंजर्वेशन, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख रखा है कि व्हाट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन और व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे समझिए कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या है और किस तरीके क्या क्या इसका मेथड है वो भी समझते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन बेसिकली ये है कि अगर किसी भी स्पेसीज को उसके हैबिटेट में ही रख कर, वो जहाँ पे रह रहा था वहीं पे ही रख कर हम लोग वहीं पे उसका देखभाल करते हैं तो वो इन सिटू कंजर्वेशन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि मान लो कि कोई एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में कोई एक एनिमल है, ओके, और वो एनिमल जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गया है, वो ख़त्म होने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसी फॉरेस्ट में उस एनिमल का देखभाल कर रहे हैं कि उस एनिमल को कोई आकर शिकार ना करे, उसका किसी तरीके से उसको तबीयत वगैरह अगर ख़राब होता है तो उसका इलाज किया जाए वहाँ पे, यानी उसके पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए किसी तरीके से ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट ना हो जाए। और ये काम अगर उसी फॉरेस्ट के अंडर में ही हो रहा है तो वो इन सिटू कंजर्वेशन कहलाएगा। यहाँ पे नाम जो इन है इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो जहाँ पे है उसी हैबिटेट में उसका देखभाल किया जा रहा है उस स्पेसीज का, तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहेंगे। चार तरीका है यहाँ पे, ओके, चारों हालांकि एक दूसरे से रिलेटेड ही है। पहला आपका नेशनल पार्क है, आपको करना क्या है थोड़ा ये समझ लीजिए कि नेशनल पार्क के अंदर कौन कौन सा नेशनल पार्क है हमारे इंडिया में, ये आपको याद करना है। बुक में देखिएगा लिखा हो, नहीं लिखा है तो इंटरनेट पे आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। नेशनल पार्क है एक तरीका इन सिटू कंजर्वेशन का। दूसरा मेथड है आपका सैंक्चुअरी, तीसरा मेथड आपका है रिजर्व फॉरेस्ट, चौथा मेथड आपका है बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, होता क्या है इसमें ये होता है कि अगर हंटिंग वगैरह जो है वो पूरा तरीके से बैन रहता है, यानी कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता है। ओके, एज वेल एज अच्छे तरीके से देखभाल किया जाता है सारे स्पेसीज का ताकि कोई भी स्पेसीज जो है वो किसी तरीके के प्रॉब्लम में ना आए। एज वेल एज यहाँ पे जो है वो बिना परमिशन के कोई भी आना जाना नहीं कर सकता है, परमिशन चाहिए होता है तभी वो आना जाना कर पाएगा। और कोई भी रिसोर्सेस यहाँ का इलीगल तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता है, अपने मनमानी के हिसाब से कोई भी चीज़ यहाँ से, कोई प्लांट हो या कोई एनिमल हो, कुछ भी यहाँ से नहीं ले जाया जा सकता है। ओके, बाकी कौन कौन सा एग्जाम्पल है वो आपको याद कर लेना है कि कौन कौन सा नेशनल पार्क इंडिया में है, कौन कौन सा सेंचुरी है, कहाँ सिचुएटेड है। बात करते हैं आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन का। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन आप अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि क्या होगा। एक्स सिटू में हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो है वो मैन मेड एरिया में लेकर आते हैं। ओके, यानी ह्यूमन बींग्स ने जो जगह बनाया है, ऐसा जगह जो कि उस स्पेसिफिक स्पेसीज के लिए सुइटेबल हो और उस जगह पे हम लोग और ज़्यादा अच्छे तरीके से केयर कर पाएँ उसका, वैसे हम लोग जब कंजर्वेशन करेंगे तो उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल में आपका जूलॉजिकल गार्डन है जो कि आपको चिड़ियाघर जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे जो है वो स्पेसीज को अगर रखा जाता है तो बहुत ही देखभाल किया जाता है वहाँ पे ताकि उसका पॉपुलेशन और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ओके, और उसको किसी तरीके का नुकसान ना पहुँच पाए, ना ही कोई उसका शिकार वगैरह कर पाए। उसके बाद है आपका बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन में आप जानते हो कि प्लांट का जितना स्पेसीज वगैरह है उसको कंजर्व करके रखा जाता है ताकि
उसका एक्सटिंक्शन ना हो, और हर वक्त जो है वो देखभाल किया जाता है कि कहीं कोई प्लांट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, अगर कोई प्लांट बर्बाद हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, ये सारा कुछ देखा जाता है। बोटैनिकल गार्डन का भी एग्जांपल आप जानते हो, वेस्ट बंगाल में है। जूलॉजिकल गार्डन भी आप जानते हो, कोलकाता में ही अलीपुर के पास है। ओके, इसके बाद है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। ये एक अलग तरीके का प्रिजर्वेशन है। इसमें क्या करते हैं आदमी हम लोग कि इसमें टिश्यू या फिर कोई पार्ट जो है वो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। कैसे रखते हैं इसको प्रिजर्व करके? बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और उस कोल्ड टेम्परेचर में टिश्यू वगैरह को रखा जाता है। ओके, टिश्यू हो गया या फिर कोई पार्ट हो गया किसी एनिमल का, उसको बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है। लगभग -190 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पे टिश्यू को, सेल्स को रखा जाता है। ओके, कंजर्व करके। तो ये प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें बहुत ही लो टेम्परेचर पे पार्ट्स को या फिर टिश्यू को या फिर सेल को कंजर्व करके रखा जाए, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये इतना टेम्परेचर तक पहुंचते किसके हेल्प से हैं? तो इस टेम्परेचर पे हम लोग पहुंचते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के हेल्प से। ओके, लिक्विड नाइट्रोजन के हेल्प से इस टेम्परेचर पे हम लोग पहुंचते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन का तरीका। अब यहाँ पे कुछ और भी प्रोसेस है जिससे कि कंजर्व किया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसमें से एक है आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या, इसको समझते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JFM। ओके, क्या कहते हैं इसको? मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं JFM, यानी कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर किसी जगह पे मान लेते हैं कि कोई ऐसा स्पेसीज है जो कि खत्म होने के कगार पे है या बहुत ही डेंजर में वो चीज है, तो वहां पे क्या होता है कि जो उस एरिया के लोकल पीपल हैं, कॉमन पीपल हैं, वो यानी कि जो एरिया के कॉमन पीपल होंगे वो प्लस जो गवर्नमेंट के लोग होंगे और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, वो दोनों मिलकर एक साथ जो है वो क्या करते हैं, उसके पीछे काम करते हैं और उस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी जो प्रोसेस है, ये जो चीज आप देख रहे हो कि कॉमन पीपल प्लस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मिलकर जो काम कर रहे हैं किसी फॉरेस्ट को बचाने के लिए, या फिर किसी फॉरेस्ट में कोई एक ऐसा पेड़ है या कोई एक ऐसा एनिमल है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कह रहे हैं। ठीक है, इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि बेसिकली सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर, जो उस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के लोग भी पूरे सहमति देकर जो है वो फॉरेस्ट का देखभाल करते हैं। बदले में उनको भी बेनिफिट मिलता है, जैसे कि फॉरेस्ट का प्रोडक्ट जो है वो कुछ हद तक वो लोग यूज कर पाएंगे, उस फॉरेस्ट से जो बेनिफिट होगा उसका कुछ शेयर हो सकता है उन लोगों को मिले, तो ये कुछ बेनिफिट है। ओके, अच्छा, जो स्टार्ट हुआ था वो कैसे हुआ था वो समझते हैं। इंट्रोड्यूस तो हुआ गवर्नमेंट के थ्रू 1980 में, लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ वो आपका 1971 में हुआ था। ठीक है, किस चीज के लिए स्टार्ट हुआ था भाई? तो जो साल फॉरेस्ट है जो कि डिग्रेड हो रहा था उसको बचाने के लिए स्टार्ट हुआ था। और साल फॉरेस्ट आपका आराबारी फॉरेस्ट के हिस्से में आता है, बेसिकली पश्चिम मिदनापुर वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज स्टार्ट हुआ था। JFM यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो ओरिजिनली तो एक एक्सीडेंट तरीके से, बस एक्सीडेंटली ये स्टार्ट हुआ, कोई एक प्लानिंग नहीं था कि हाँ इसका नाम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रखेंगे, और मतलब जस्ट कॉमन पीपल लोगों ने और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सोचा कि एक काम करते हैं, ये जो साल फॉरेस्ट है ये जो डिग्रेड हो रहा है इसको हम लोग एज वेल एज वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं वो लोग सब मिलकर जो है वो एक अलायंस बनाते हैं, एक हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके तहत जो है वो उस प्रोटेक्ट को, फॉरेस्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका जो सक्सेस रेट था बहुत तगड़ा था, यानी ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। ओके, तो द एक्सपेरिमेंट ऑफ वारीबार साल फॉरेस्ट वाज वेरी सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ एंड वाज एक्सपैंडेड टू अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इंडिया एज वेल। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और इससे जो है वो देखा गया कि बहुत बेनिफिट हो रहा है, फॉरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, एनिमल को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये वेस्ट बंगाल के भी मिदनापुर के अलावा भी अलग अलग पार्ट में ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट है आपका पीपल्स बायोडाइवर्सिटीज रजिस्टर। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक लोकल बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यानी एक लोकल लेवल पे उस एरिया में क्या क्या प्लांट है, क्या क्या आपका कौन कौन सा एनिमल है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। क्या क्या उस जगह पे हिस्ट्री का, कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या क्या है वहाँ पे, यानी कल्चर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं और उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिससे कि हमें लोकल एरिया के बारे में पता चल सके कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा एनिमल, कोई ऐसा प्लांट है जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे है। ओके, PBR हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स रिच इन फ्लोरा एंड फौना। तो इसके हेल्प से हमें ये भी पता चल जाता है कि हम लोग जब रिसर्च करते हैं छोटे छोटे जगह पे हम लोग जाकर,
तो वहाँ से हमें यही पता चल पाएगा कि हाँ ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके का प्लांट या बहुत अलग अलग तरीके का एनिमल, अलग अलग वैरायटीज ऑफ एनिमल और प्लांट मिलता है। ओके, साथ ही साथ अगर कोई लोकल ऐसा स्पेसीज हो जो कि एंडेमिक पे हो, यानी कि उसका एक्सटिंक्शन होने वाला है, खत्म होने के कगार पे वो आ चुका है, तो भी हमें इस प्रोसेस के हेल्प से पता चलेगा और हम उन चीज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखें तो नेचुरल क्लाइमेटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस बायोडाइवर्सिटी पे, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के हेल्प से। ओके, तो ये हो गया आपका कुछ प्रोसेस। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज में, और ये क्या है, ये है आपका सम इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ इंडिया एंड देयर कंजर्वेशन। यानी आप कुछ ऐसे स्पेसीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका इंडेंजर में है, यानी खत्म होने वाला है, लेकिन उसको हम लोग किस तरीके से कंजर्व कर रहे हैं, किस तरीके से उसको बचा कर रख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो टाइगर जो है वो किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दूसरा आपका है कंजर्वेशन ऑफ राइनासोरस, उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन, कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल, कंजर्वेशन ऑफ पांडा। इन पांचों के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस चैनल से हेल्प मिल रहा है और आप लोगों के पढ़ाई में आसानी हो रहा है और चीज़ों को आसान तरीके से आप समझ पा रहे हो, तो आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एज वेल एज जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उन सब तक चैनल के लिंक को जरूर शेयर करना और चैनल के बारे में बताना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हम लोगों के साथ जुड़ पाए। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ टाइगर जो है वो एक प्रोजेक्ट है, समझते हैं इसको। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड बाई मिसेस इंदिरा गांधी इन 1973। तो 1973 में प्रोजेक्ट इंडिया को इनिशिएट किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो हंटिंग, पोचिंग जो भी है, वो टाइगर का जो हंटिंग होता था, शिकार वगैरह किया जाता था, उन सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया गया, क्योंकि टाइगर का जो तादाद है वो कम होता जा रहा था। इनिशियली जो है वो टाइगर ऑलमोस्ट 40,000 से ज़्यादा टाइगर्स थे। ओके, इनिशियली, लेकिन आपका 1972 आते आते, यानी 1972 के आसपास आते आते सिर्फ और सिर्फ 1827 टाइगर ही जिंदा बच गए थे। ओके, तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा जो है वो ख़त्म, मतलब कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका था टाइगर्स का। क्यों? क्योंकि हंटिंग वगैरह किया जाता था और उनका पार्ट्स वगैरह बेचा जाता था, तो ये सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया गया। और उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, जिससे कि प्रोजेक्ट टाइगर्स का देखभाल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका आबादी बढ़ाया जाए। ओके, ये चीज़ था। अब एक यहाँ पे टेम्पलेट दे रहा हूँ मैं आपको, उस टेम्पलेट को फॉलो करना है आपको। सबसे पहले तो जो भी कंजर्वेशन जिस चीज़ का भी किया जा रहा है उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो किसकी जगह पे वो चीज़ किया जा रहा है, यानी कौन कौन से फॉरेस्ट में वो देखभाल हो रहा है, वो क्या क्या मेथड्स है जिसके थ्रू कंजर्वेशन किया जा रहा है, और उसके बाद ये सब करने के बाद अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन चल रहा है, वो ये 4 चीज़ बेसिकली आपको याद करना है। ओके, तो साइट ऑफ कंजर्वेशन देख लेते हैं, क्या है, सुंदरबन है। ओके, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। एंड पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। तो ये कुछ टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर को प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है ताकि टाइगर का आबादी जो है वो बढ़ सके। ठीक है, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो दो तीन चीज जो है जो आपको याद रखना। सबसे पहला क्या रहेगा, जितने भी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ अलग एनिमल्स जो है उसमें भी आपका सेम चीज फॉलो होगा। सबसे पहला, हंटिंग नहीं करना है। ठीक है, दूसरा, पोचिंग यानी कि इलीगल तरीके से आपका एनिमल को मार के पार्ट्स वगैरह बेचना, वो भी नहीं करना है। इसके अलावा जो है वो फॉरेस्ट को क्या करना है, फॉरेस्टेशन, या फिर यानी कि फॉरेस्ट को कटने से बचाना है, यानी फॉरेस्ट को बर्बाद नहीं होने देना है, कोई वहाँ का ट्री वगैरह काट ना रहा हो, क्योंकि फॉरेस्ट अगर बर्बाद कर देंगे तो फिर वो रह कैसे पाएगा। तो फॉरेस्ट को हमें बचाना है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना है। एज वेल एज जो है वो सारे जो भी जगह पे रिजर्व, जो भी जगह पे ये कंजर्वेशन का चीज़ चल रहा है उस जगह पे गार्ड्स वगैरह को तैनात करना है। तो ये है मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, सारे में सेम मेथड अप्लाई होगा। प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ राइनासोरस। किस तरीके से राइनासोरस का कंजर्वेशन किया जा रहा है, तो इंडिया गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ राइनासोरस, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ फंड
फॉर नेचर। WWF के हेल्प से जो है वो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही मेजर स्टेप्स ले रहा है जिससे कि राइनासोरस को बचाया जा सके और उसके आबादी को बढ़ाया जा सके। कहाँ कहाँ पे ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है? एक है आपका जल्दापाड़ा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। मेथड ऑफ कंजर्वेशन में सेम मेथड जो मैंने आपको बताया वो अप्लाई होगा। प्रेजेंट सिचुएशन एक बार आपको बुक ओपन करके पढ़ना है। ओके, ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है ताकि आप एक बार बुक को ओपन करो। याद रखना है प्रेजेंट सिचुएशन, मेथड ऑफ कंजर्वेशन, साइट ऑफ कंजर्वेशन और आपका कोई उससे रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के थ्रू तो वो ये चीज आपको लिखना है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो। इसके बाद है आपका कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन। किस तरीके से एशियाटिक लायन को कंजर्व किया जा रहा है? तो द एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ताकि एशियाटिक लायन को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, साइट ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो कि आपका गुजरात में। तो ये वो दो जगह है जहां पे लायंस को बचाने का काम चल रहा है ताकि उनका जो आबादी है वो खत्म ना हो जाए और उनका आबादी को बढ़ाया कैसे जाए इस चीज पे काम चल रहा है। कंजर्वेशन का मेथड वही हंटिंग बंद, पोचिंग बंद, फॉरेस्टेशन का काम करना है, गार्ड्स वगैरह को तैनात करना है, ये काम है आपका मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन के अंदर आएगा। और अगेन प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका है कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल, यानी क्रोकोडाइल को कंजर्व करने के लिए क्या चल रहा है। तो देयर आर 3 स्पेसीज ऑफ क्रोकोडाइल प्रेजेंट इन इंडिया। दे आर घारियाल, एस्चुराइन और क्रोकोडाइल एंड मगर। ओके, एस्चुराइन, क्रोकोडाइल एंड मगर यानी 3 है। एक क्या है, एक आपका यहाँ पे दिख रहा है हमें घारियाल, ओके, दूसरा हमें दिख रहा है एस्चुअरीन, यहाँ पे ए लिख देते हैं ऊपर में, ओके, और तीसरा हम लोगों को क्या दिख रहा है, तीसरा है मगर। तो ये 3 अलग अलग आपको दिख रहा है स्पेसीज। ओके, इन रिस्पॉन्स टू डिक्लाइनिंग क्रोकोडाइलियन पॉपुलेशन, यानी क्रोकोडाइल जो पॉपुलेशन है वो घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, ठीक है। क्या प्रोग्राम? क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे जो मगर आपको दिख रहा है ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा रेयर हो चुका है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। ओके, साइट ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो एक तो आपका चल रहा है बगावतपुर में, ओके, बगावतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इन सुंदरबन में चल रहा है, और दूसरा है भीतरकानिका जो कि उड़ीसा में। तो ये 2 जगह है आपका जहां पे ये प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है। मेथड्स में अगर आप देखें तो मेथड्स में क्या है, मेथड्स में इसमें थोड़ा सा अलग होगा, इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा क्योंकि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड नहीं है। मेथड्स में ये है कि जो भी आपका वाटर वगैरह है उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए, यानी जिस वाटर में वो रह रहा है उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए। साथ ही साथ ये जो एग वगैरह देगा उस एग को अच्छे से कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट करके उसको ऐसे सुइटेबल इन्वायरमेंट में रखा जाए जहाँ पे वो एग से अच्छे से जो है वो निकल सके, न्यू बर्थ हो सके उसका, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिज्म बन पाए। ओके, ये सारा जो है वो प्रोसेस है जिसको क्या किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि आपका जो क्रोकोडाइल है उसका जो आबादी है कम हो रहा है उसको रोका जाए और उसके आबादी को बढ़ाया जाए। ओके, बढ़िया। इसके अलावा जो है वो अगर किसी ऐसे जगह पे क्रोकोडाइल है जहाँ पे सुइटेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो उसको सही जगह पे ला कर रखा जाए ताकि वो इजीली वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर पाए। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ये आपको अगेन पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आपका है कंजर्वेशन ऑफ रेड पांडा, यानी रेड पांडा का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा रहा है। तो रेड पांडा जो है वो एक मैमल है, ओके, जो कि ईस्टर्न हिमालय की तरफ पाया जाता है। ये इंडेंजर्ड में है, यानी कि इसका जो आबादी है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। IUCN के थ्रू इसको क्या कर दिया गया है, IUCN के थ्रू इसको इंडेंजर्ड वाले कैटेगरी में डाल दिया गया है। ओके, इंडिया में ऑलमोस्ट 20 प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे रेड पांडा पॉपुलेशन अवेलेबल है। साइट ऑफ कंजर्वेशन क्या क्या है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। मेथड ऑफ कंजर्वेशन क्या है, मेथड ऑफ कंजर्वेशन के अंदर वही आएगा कि इसका हंटिंग नहीं होना चाहिए, पोचिंग नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट को बचा कर रखना है, एज वेल एज आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना है, और फॉरेस्ट को देखने के लिए, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए कि सब कुछ हो रहा है या नहीं सही से, गार्ड्स वगैरह को तैनात करना है। ओके, और अगेन प्रेजेंट सिचुएशन क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है, लॉस कैसे हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, सुंदरबन में क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है,
उसके अलावा जो है वो कैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन मेथड से, एक सीटू कंजर्वेशन मेथड से, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है और पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या है। उसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे एनिमल्स जिसको कैसे कंजर्व किया जा रहा है और क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है उनको कंजर्व करने के लिए, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। ओके, इसी के साथ हमारा लाइफ साइंस का कंप्लीट सिलेबस खत्म होता है। ओके, जो भी चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, चैप्टर नेम लिखना है आपको यूट्यूब सर्च में, बाई कॉन्सेप्ट लिखना है, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।